मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण को लेकर कार्यशाला का किया आयोजन। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति सिंह और मार्गदर्शक प्रदीप श्रीवास्तव ने बच्चों को किया मोटिवेट। कान्हा नेशनल पार्क में जल्द होगी नए मेहमानों की एंट्री। आसाम से लाए जाएंगे कान्हा से लुप्त हो चुके जंगली भैंसे। फील्ड डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने दी विस्तृत जानकारी। और ग्राम पंचायत भरवेली में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप। शिकायत पर जांच टीम गठित। 20,23,000 से बने पंचायत भवन के भूतल में ही शटर लगाकर निकाली गई कॉम्प्लेक्स के नाम पर 7.5 लाख की राशि। और अब खबरें विस्तार से। परसवाड़ा के सांदीपनी विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। विधायक मधु भगत के प्रयासों और पहल पर आयोजित इस सेमिनार में प्रमुख वक्ता के तौर पर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति सिंह और प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में प्रदीप श्रीवास्तव पीएस अकादमी इंदौर शामिल हुए। सेमिनार का उद्घाटन करते हुए विधायक मधु भगत ने इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से स्कूली बच्चों को जानकारी दी। जब हमारा एक मस्तिष्क तनाव से मुक्त होगा, जब हम आगे जाएंगे तो हमारी एक दूसरी दिशा तय होती है। फिर हमारे सामने विकल्प खुले होते हैं। उस विकल्प में शिक्षा और रोजगार की एक अहम भूमिका होती है। ऐसे हमारे पीएस एकेडमी के संस्थापक श्री प्रदीप श्रीवास्तव सर यूपीएससी एमपीपीएससी के पीएस एकेडमी इंदौर से जो आज हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्ग बताएंगे। सर ने अपने अथक प्रयास और गहरी विषय ज्ञान और एक सकारात्मक सोच से हजारों विद्यार्थियों का जीवन बदला है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति सिंह ने बच्चों से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद करते हुए इसके कारणों पर जानकारी दी और बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। जितना ज़रूरी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही ज़रूरी हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। जैसा कि मैंने अभी बच्चों के बीच में शेयर किया कि WHO की जो डेफिनेशन खास करके हम लोग उठाते हैं स्वास्थ्य को लेके, तो WHO का कहना है कि जब आप पूरी तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो ही आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाते हैं। क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं तो मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब होते हैं, और मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब होते हैं तो आप सामाजिक रूप से भी डिस्टर्ब होते हैं। तो तीनों ही स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम किसी भी एक स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका जो हमारा मेन टॉपिक था, एडिक्शन का टॉपिक हमने उठाया था, क्योंकि एडिक्शन में खास करके बच्चों में अभी जो गेमिंग एडिक्शन हो गया है ना, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, ये बहुत ज़्यादा बच्चों में उभरता जा रहा है। या फिर फ़ोन एडिक्शन, गैम्बलिंग की ही मैं बात करूँ। इसी तरीके से लोकल ड्रिंक वगैरह भी बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाती है बच्चों में। तो हमें कैसे कैसे निपटना है वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। इसी तरह सेमिनार के मुख्य मार्गदर्शक प्रदीप श्रीवास्तव ने यूपीएससी और एमपीपीएससी के जरिए सिविल सेवा में जाने के इच्छुक बच्चों से कहा कि अधिकारी बनना है तो जिम्मेदारी को समझे, पावर और अथॉरिटी के महत्व को समझे, क्योंकि ये जो पद है परिवर्तन के लिए होता है। इस मौके पर हमने प्रमुख मार्गदर्शक से चर्चा भी की। यहाँ पर इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आज स्टूडेंट ये चाहते ना कि हम अधिकारी बन जाएं, ये चाहते ना कि हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, ये चाहते ना कि हम अपने परिवार को ऊपर उठा ले जाएं, ये चाहते हैं ना कि समाज में जितनी कुप्रथाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हम दूर कर सके। तो ये परिवर्तन से ही संभव होगा। और ये परिवर्तन न जाने कितने सालों से चला आ रहा है और न जाने कितने सालों तक चलता रहेगा। जब तक ये ह्यूमैनिटी है तब तक ये परिवर्तन होगा। तो आप देखिए किस तरह के परिवर्तनों के लिए आपको सत्ता दी जाती है। ये शक्ति, ये सत्ता, ये पावर, ये अथॉरिटी जो आपको मिलती है, ये इसलिए मिलती है ताकि आप परिवर्तन सकारात्मक कर सकें। छात्र के जीवन में सफलता का मतलब क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सफलता का मतलब एक ही होता है कि जब उसको अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त होने लगे कि आज मैं संतुष्ट हूं, मैंने अच्छा काम किया। तो हर रोज़ एक सफलता होती है, हर वक्त एक सफलता होती है। आप ये मत सोचिए कि ये पा लिया तभी सफलता है। यदि उसने किसी के जीवन में परिवर्तन ला दिया, ये सफलता है। यदि उसने किसी के चेहरे पर खुशी ला दी तो ये सफलता है। और यदि उसने अपनी रोजी रोटी के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो रोजी रोटी पाना भी एक सफलता है, लेकिन उससे कहीं बड़ी सफलता होती है जब वो आत्मसंतुष्टि में आ जाए
जब लोगों के जीवन में वो सकारात्मक बदलाव ला सके, ये सबसे बड़ी सफलता होती है। एक छात्र के जीवन में अक्सर देखा जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति के पहले उसमें एक फियर बना रहता है, एक प्रकार से उसमें डर की भावना रहती है और साथ में वो डर के माहौल की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे छात्रों को क्या आपका मैसेज रहेगा, कैसे डर को निकाले? देखिए, डर बड़ा प्राकृतिक होता है, क्योंकि अज्ञात का भय मुझे, आपको, सभी को, बच्चों को भी होता है। बस उस डर को भगाने का एक ही तरीका है कि जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हम निष्ठावान हो करके अपने कार्य करें, अपनी तैयारी करें, तो डर भी भागेगा और लक्ष्य भी प्राप्त होगा। बालाघाट में आप पहुंचे सर, यहाँ पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के जरिए आपने संबोधित किया बच्चों को। क्या महसूस किया यहाँ के बच्चों की शिक्षा को लेकर, यहाँ के माहौल को लेकर, यहाँ की इन्वायरमेंट? देखिए, बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी, 90% लेने वाले बच्चे थे और इतने हज़ारों बच्चे थे, इसका मतलब शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत बेहतर हो रहा है। दूसरी बात ये है कि बच्चे बहुत मोटिवेटेड भी हैं और वो आगे चल करके कुछ करना चाह रहे हैं। तो आज हम लोगों का प्रयास यही था कि ये बच्चे जब आए हैं तो अपने जीवन में वो लेकर के जाएं जो शायद उनको यहाँ पर रहते हुए ना मिल पाता हो। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर जितने शिक्षा के अधिकारी वो सब दे रहे हैं, लेकिन हमको बुलाया गया, इसके लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए एक मार्गदर्शक या एक माध्यम बन पा रहा हूँ। सेमिनार में विधायक मधु भगत ने कक्षा 12वीं के 12 मेधावी छात्रों को 10-10 हज़ार की प्रोत्साहन राशि प्रदान की और कक्षा 10वीं के 83 छात्रों को 5-5 हज़ार की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया। आपको बता दें कि विधायक मधु भगत के द्वारा यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए चलाया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षा में 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं। और राजनीति के अंदर जब हम अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो वो एक अलग होता है, लेकिन इस प्रकार के प्रोग्राम करने से राजनीति के अंदर एक निखार आएगा और हमारे क्षेत्र का मानसिक रूप से स्वास्थ्य बच्चों का मजबूत होगा, साथ में उनकी मानसिक तनाव घटेगा, साथ में वो एजुकेशनल बनेंगे और एजुकेशन सेंटर में जाकर के अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ फिर से अपने दोनों जो हमारे स्पेशलिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ पे आकर के अपने वक्तव्य रखे। साथ में मैं उन IAS अफसरों को भी धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब को भी आज आना था, लेकिन चूँकि आज उनकी SIR के ऊपर मीटिंग अर्जेंट में हो गई कॉल, इस वजह से वो नहीं आ पाए। बहरहाल उन्होंने पूरे IAS अफसरों को भेजा, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज से बच्चे आए, स्कूल से बच्चे आए, और सभी ने बहुत इंटरेस्ट लेकर के आप सुबह से देख रहे हैं। संडे के दिन जो उनका एक मौज मस्ती का दिन होता है, उसको भी उन्होंने अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए आज समर्पित किया। तो मेरे परसवाड़ा के बच्चे और मजबूत हों और स्वस्थ हों और एजुकेशन में आगे जाएं। मैंने सेमिनार में बालाघाट के IAS और IPS अधिकारियों के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के भी अधिकारी शामिल हुए। बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व में जल्द ही नए मेहमानों की एंट्री होने वाली है। यह नए मेहमान कोई और नहीं बल्कि आसाम के जंगल में पाए जाने वाले जंगली भैंसे होंगे। दिखने में भारी भरकम इन भैंसों को पार्क के हालोन वैली में बाड़ा बनाकर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने फिलहाल इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। अगले 5 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से 10-10 की संख्या में इन जंगली भैंसों को कान्हा नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। फील्ड डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि कान्हा में यह प्रजाति पहले भी पाई जाती थी, लेकिन लुप्त हो चुकी है। ऐसे में जंगली भैंसों के पर्यावास के लिए उपयुक्त स्थल का चयन किया गया है। सुपखार रेंज में 150 वर्ग हेक्टेयर में बड़ा बाड़ा बनाया जा रहा है। इससे कान्हा नेशनल पार्क की जैव विविधता तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यटकों के लिए यह जंगली भैंसे आकर्षण का केंद्र भी होंगे। जंगली भैंसा जो प्रजाति है वो पहले से मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। उसके कई सारे एविडेंसेस हैं, खासकर कान्हा में काफ़ी संख्या में पाई जाती थी और वो कालांतर में विलुप्त हो गए इस एरिया से। तो उसको पुनः यहाँ पे बसाए जाने का एक प्लान स्वीकृत किया गया है NTCA के द्वारा। अभी क्योंकि इसकी एक अच्छी पॉपुलेशन आसाम में है, तो आसाम से ही जंगली भैंसा यहाँ लाने की प्रक्रिया हम करेंगे, जिसके संबंध में पूरी साइंटिफिक स्टडी की गई कि क्या वहाँ का जो जेनेटिक स्टॉक है वो यहाँ के जेनेटिक स्टॉक के अनुसार है कि नहीं है, क्या यहाँ का हैबिटेट उसके लिए सही है कि नहीं है और इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो जंगली भैंसा जैसे हर प्रजाति होती है, हर प्रजाति का एक अपना इकोलॉजिकल रोल होता है कि इकोलॉजी में कि वो उसका एक अपना
वो अपना कार्य करता है और उसके बिना उस इकोलॉजी में एक इम्बैलेंस आता है। उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए वो प्रजाति का वहाँ होना अनिवार्य है और ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से कि यहाँ पे एक तो हैबिटेट उसके लिए सूटेबल भी है और इस हैबिटेट को उस प्रजाति की आवश्यकता भी है। ये जो अभी हमने इसका प्लान बनाया है प्राथमिक रूप से, वो ये बनाया कि 5 वर्ष की अवधि में हम 50 जंगली भैंसा असम से लेके आएंगे और एक-एक वर्ष में 10-10 हम जंगली भैंसे वहाँ से लेके आएंगे, जिसको अभी जो प्राथमिक हमारा जो प्लान है, हम रोड से उसको लेके आएंगे। अभी जो हमारी प्लानिंग है वो हैबिटेट सूटेबिलिटी एनालिसिस के आधार पे हालोन वैली में एक बाड़ा बनाया जाएगा, जिसमें जो अभी हमने प्राथमिक रूप से जो प्लान बनाया है वो 150 हेक्टेयर का हम एक बाड़ा बनाएंगे, जो कि आगे आवश्यकता अनुसार जिसको बढ़ाया जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल। अभी जो हमको प्राथमिक रूप से समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का समय है वो लगभग 2 से 3 दिन का रहेगा। तो इतने बड़े एनिमल को सेफली वहाँ से यहाँ लाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसके लिए हमको असम से भी समन्वय करना पड़ेगा और जो बीच में जितने राज्य आ रहे हैं, उन सभी राज्यों में जितने प्रशासन और वन विभाग है, उनसे भी समन्वय करके हमको ये पूरी कार्रवाई करनी है। अभी जो हमारा प्लान है कि हम उस आयु के ही इंडिविजुअल्स को लेके आएंगे जो जल्दी प्रजनन कर पाएँ और अभी उसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं कि किस एज ग्रुप के लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे। और जैसा मैंने बताया कि हम सबसे पहले इनको एक एंक्लोजर में रखेंगे और वो एंक्लोजर में इवेंचुअली जो ब्रीडिंग होगी उससे जो इंडिविजुअल्स प्राप्त होंगे वो हम आगे रिलीज करेंगे। ग्राम पंचायत भरवेली में किए गए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पंचायत के 13 पंच लगातार सरपंच गीता अनिल बिसेन के व्यवहार और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर 20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही स्थानीय ग्रामीण आनंद मेश्राम ने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। शिकायत पर जिला पंचायत ने जांच टीम भी बना दी है, लेकिन अभी तक जांच प्रारंभ नहीं हुई। इसे लेकर उन्होंने सीओ जिला पंचायत पर भी आरोप लगाए। उनका ये मानना है कि पंचायत के द्वारा दर्पण पोर्टल में दिखाई दे रहा 7.5 लाख की लागत से बना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स धरातल पर मौजूद नहीं है। पंचायत भवन के निर्माण में भूतल के लिए जो 20,23,000 की स्वीकृति मिली थी, उसी में पंचायत द्वारा शटर लगाकर अटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, जो कि बाजार चौक में निर्मित होने वाले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स से अलग है। यह पंचायत की ओर से किया गया खुला भ्रष्टाचार है। इसमें दोषियों की जांच करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। भरवेली पंचायत जो बनी है उसके 2 टीएस बने हुए थे, एक प्रथम तल और भूतल। दोनों के अलग अलग एक है 20 लाख रुपए का, एक है 24 लाख रुपए का, और नीचे वाला नीचे जो भूतल है उसमें कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें उससे ज़्यादा कोई पैसे उसमें था ही नहीं, सिर्फ 45 लाख कुछ रुपए का उसमें सेंक्शन हुआ था 15वें से। उसमें ये अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के अपना अटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के भारी भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि कॉम्प्लेक्स अस्तित्व में ही नहीं है। और कॉम्प्लेक्स के लिए अलग पंचायत दर्पण में दिया गया है कि पंचायत दर्पण में उन्हीं ने दिया है दूसरा टीएस करवा के, उसमें 7,75,000 रुपये का कॉम्प्लेक्स बना है करके वो दिखा रहा है, पर वहाँ कॉम्प्लेक्स अस्तित्व में ही नहीं है बाजार चौक के अंदर। वो उसको अटल कॉम्प्लेक्स करके वो अपने भूतल बने नीचे वो दिखा रहा है। इधर इस पूरे मामले पर हमने जनपद सीईओ ममता कुलस्ते से चर्चा की। शिकायत तो किया था आनंद मेश्राम जी ने, तो उस पर जिला स्तर से कमेटी भी बनी हुई है। उसमें जनपद के बीपीओ और AAO है मनरेगा वाले, और एक हमारा दूसरे सेक्टर का सब इंजीनियर है, वो है उस टीम में। पर क्योंकि अभी विगत लगभग 3 माह से सब इंजीनियर्स जो थे स्ट्राइक पे थे, अब वो स्ट्राइक से वापस आ गए। तो अब ये जो हमारी जो टीम है ये लगभग इस वीक अपना कंप्लीट करके प्रतिवेदन दे देंगे। तो उसमें वो जो आप को जो शंका हो रही है वो हमको भी क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली वो पूरा मैटर क्या है, कि कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, कि वो ग्राउंड फ्लोर में कुछ अमेंडमेंट करके उन्होंने बनाया, तो उससे फिर वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पूरा टेक्निकल मामला है पूरा, इसलिए वो कोई बेहतर है कि कोई तकनीकी अधिकारी करेगा तो अच्छा उस पर आउटपुट समझ में आएगा कि क्या है। आई होप कि इस वीक आ जाएगा, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी निकलेगी तो हम कार्रवाई के लिए फिर जिला पंचायत भेजेंगे। धारा 40-92 की कार्रवाई के लिए हम जिला पंचायत भेजेंगे प्रकरण।